अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है परफेक्ट से दही की रेसिपी। दही जो है वो बिल्कुल पानी ना छोड़े, खट्टी ना हो और बिल्कुल एक टुकड़ी वाली दही कैसे तैयार होती है, इसकी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी और वो सीक्रेट आपके साथ शेयर करूँगी जो कि हमारे हलवाई भाई दही बनाते हुए इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनका दही मीठा और एक टुकड़ी वाला बन के तैयार होता है। तो फिर बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और एक मज़े का दही बनाना सीखते हैं। सबसे पहले मैंने 1 केजी दूध लिया है और उसको तेज़ फ्लेम पे मैंने अच्छी तरह उबाल लिया है। अक्सर जो हम बाज़ार वाले दूध इस्तेमाल करते हैं उसमें थोड़ा बहुत पानी होता है, इसलिए 4 से 5 मिनट मैंने तेज़ फ्लेम पे दूध को अच्छी तरह उबाला है ताकि अगर इसमें कोई पानी वगैरह है तो वो भी कम हो जाए या और हमारा गाढ़ा गाढ़ा सा दूध हमारे पास रेडी हो जाए दही के लिए। क्योंकि जितना आपके पास दूध खालिश होगा इसी हिसाब से दही बन के परफेक्ट सी रेडी होगी। दूसरी साइड पे मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच दूध और 1.5 चम्मच दही हमें चाहिए। अब 2 चम्मच दूध में मैंने 1.5 चम्मच दही का शामिल किया और इसको अच्छी तरह मिक्स करके जामुन रेडी कर ली है। अब 2 चम्मच ही खाने के मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर में दूध के शामिल किए हैं और इसको भी अच्छी तरह मिक्स करके रख लिया। ये है वो सीक्रेट जो हलवाई इस्तेमाल करते हैं, कॉर्नफ्लावर अपने दूध और दही में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से गाढ़ा सा दूध तैयार होता है। ये तमाम चीज़ें मैंने रेडी करके रख ली हैं। अब जो दूध उबाल के रखा है उसको मैंने थोड़ा ठंडा करके एक मिट्टी वाले बर्तन में निकाल लिया है। आप इस टाइम कोई भी बर्तन यूज़ कर लें, हॉट पॉट यूज़ कर लें, चाहे स्टील का कर लें। मिट्टी के बर्तन में तो परफेक्ट सा दही रेडी होता है, उसमें कोई पानी नहीं होता, क्योंकि मिट्टी की खासियत होती है कि जो कि पानी एक्स्ट्रा होता है वो भी अपने अंदर जज्ब कर लेता है। इसलिए मैं इस टाइम मिट्टी का बर्तन ले रही हूँ। छोटी सी हांडी ली है, उसमें मैंने दूध शामिल किया था और उसके ठंडा करने के बाद अब उसमें मैंने दही और कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरह फेंट के इतना ठंडा किया है कि आप अगर उसमें अपनी उंगली रखेंगे तो 10 सेकंड तक आप उसका दूध का टेम्परेचर बर्दाश्त कर लें। इतना दूध को ठंडा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा इसे ठंडा होना चाहिए और ना ही बहुत गर्म होना चाहिए। अगर गर्म होगा तो दूध आपका फट जाएगा, अगर ठंडा होगा तो दूध बिल्कुल भी दही बन के नहीं तैयार होगा। अब इसको मैंने अच्छी तरह फेंटने के बाद इसको ढक के मैंने और साइड पे रख देना है ताकि हमारा दही जो है वो परफेक्ट सा रेडी हो सके। इसके लिए मैंने पहले एक हल्का कपड़ा लिया है और इसमें इसको अच्छी तरह लपेट दिया है। फिर एक मैंने गर्म कपड़ा लिया है। आप कोई भी गर्म कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास चादर है या किसी किस्म के कोई मोटा कपड़ा है, उसमें इस तरह दही वाली मटकी है या आपके पास कटोरी है, आप इसमें इस तरह इसको लपेट के और साइड कैबिनेट में रख दें। 4 घंटे के बाद तकरीबन दही हमारा रेडी हो चुका है। परफेक्ट सा दही एक टुकड़ी वाला बन के रेडी होगा इंशाल्लाह। मैं आपको चेक करवाती हूँ। देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह से दही कितना मज़े का रेडी हुआ है। ना तो इसमें पानी है और खटास भी इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं होगी। आप छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको फॉलो करेंगे तो आपका भी बिल्कुल परफेक्ट सा इसी अंदाज में एक टुकड़ी वाला दही बन के रेडी होगा। सबसे पहले तो आपने दूध का टेम्परेचर देखना है कि बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, बल्कि आपने उंगली रख के चेक करना है। 10 तक आपने काउंट करना है या 10 सेकंड तक आपने गिनना है। अगर आपकी उंगली टेम्परेचर बर्दाश्त कर ले तो परफेक्ट टेम्परेचर है इस टाइम दही लगाने के लिए। दूसरा, आपने इसको ढक के साइड पे कहीं रखना है, गर्म कपड़ा यूज़ करना है। अगर तो गर्मी है तो हल्का कपड़ा भी चलेगा और अगर सर्दी है तो आपने मोटा कपड़ा यूज़ करना है। तीसरी बात यह है कि आप इसके लिए 1 किलो दूध के लिए 1.5 चम्मच तकरीबन जामुन यूज़ करें। यहाँ पे परफेक्ट मेजरमेंट है। और कॉर्नफ्लोर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कॉर्नफ्लोर के बगैर भी आप ये दही जमाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट सा इसी तरह दही रेडी होगा। तो 1 किलो के लिए 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर इनफ है। तो अभी बस ये थी एक मज़े की गाढ़े गाढ़े से मीठे दही की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको कैसी लगी प्लीज़ अपना फीडबैक दें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं। नेक्स्ट मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हम सब की मुश्किलात दूर फरमाए। अल्लाह हाफिज़।